सबसे पहले इनका कहा कि लोगों को मिलवाएंगे और कोई भी यहाँ से रुक करके नहीं जाएगा। सबसे पहले मंत्री महोदय नंबर ही मेरा सभी की लिस्ट जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो मेरे पास उपलब्ध है। हम सबको नाम से बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक बार सभी से निवेदन है कि आप शांति से बैठिए, सभी से मिलेंगे और एक से मिलेंगे। और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी से निवेदन है कि वो एक बार अंदर हॉल में पधारे और अपने आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करें मेरे से। ये तो बैनर सब नीचे कर दो, सब नीचे कर दो, खड़ा नहीं कर, नीचे करो, प्रदर्शन नहीं करना, इसको नीचे करो बोर्ड को। अरे इसको नीचे रखो आपको बार बार जा रही है कि डिसिप्लिन रखो आप। नीचे रखो भाई, आप इसको रख दो, नीचे रख दो आप प्लीज भाई, नीचे रख दो इसको। आज जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में मुझे पहली बार आने का सौभाग्य मिला। मैं आप सब की तरफ से और मेरी तरफ से माननीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सबको आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया, पदाधिकारी बनाकर हम सबको आप सबके बीच भेजा उपस्थित होने के लिए। तो मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मिशन होना चाहिए कि हमें दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को हमें ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता करके भेजना है। यही संकल्प के साथ हमें आज अपने समर्थकों से कहिए कि हम सभी के समर्थक होते हैं, वो अपने अपने बात अपने समर्थकों को यहाँ बैठने के लिए कहें। आपकी भावना आपके जो आवेदक करता है वो पहुंचा देंगे। आपने बताई सीकर जिला विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आवेदन पत्रों की जांच व दावेदारों से चर्चा करने के लिए राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, संभाग प्रभारी व पूर्व राज्य मंत्री नसीम अख्तर, जिला संभाग प्रभारी विशाल जांगीर सहित स्थानीय पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनाव के दावेदारों व पार्टी की पदाधिकारियों से जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली। सुखराम बिश्नोई के संबोधित के दौरान सीकर विधानसभा से टिकट परिवर्तन की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लहराई। बैठक व दावेदारों से चर्चा के दौरान शहर विधायक राजेंद्र पारिक भी जिला कांग्रेस कार्यालय नहीं पहुंचे, जो पूरी मीटिंग में चर्चा का विषय बना रहा। 23-3 दिन जितने भी पूरे राजस्थान में ब्लॉक थे, ब्लॉक पे मीटिंग रखी गई और वहाँ जितने भी आवेदन अभ्यर्थी थे हमारे पार्टी के टिकटदार, उन्होंने आवेदन पेश किए और 25, 26, 27 3 दिन जितने भी जिले हैं कांग्रेस 33 जिलों पर हमारे 2 मंत्री जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के सदस्य हैं उनको भेजा है। आज मैं सीकर आया हूँ, जिला स्तर की मीटिंग रखी है, यहाँ 1 to 1 लोगों से मिलेंगे और समूह मिलना चाहिए, समूह मिलेंगे जिनको आवेदन स्वीकार करेंगे। सभी से कौन जीत सकता है, जीता हुआ आदमी कौन है, उनकी जानकारी लेंगे। जिला अध्यक्ष से, ब्लॉक अध्यक्ष से, दूसरे कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के और एक संक्षिप्त नोट के साथ अध्यक्ष जी को पेश करेंगे। सर, यहाँ सीकर विधानसभा में परिवर्तन की मांग को लेकर अभी तख्तियां भी दिखाई गई थी स्थानीय विधायक को लेकर। देखो, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र तरीके से कोई भी अपना बात रख सकता है, पेश कर सकता है, कोई मना ही नहीं। सर, आने वालों की टिकटें काटी जाएंगी, कितनी टिकटें सीकर जिले में बदल सकती है? पार्टी ने सर्वे करवाया है, हम पार्टी के लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं, आम लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। जो जीता उम्मीदवार होगा उसी को ही पार्टी टिकट देगी। कोई आयु सीमा तय नहीं है, कोई जाति धर्म तय नहीं है, जो जीतने वाला आदमी उसी को टिकट देगी। जो हम टिकट देंगे सभी जीतेंगे, 8 जीतेंगे। नहीं तो टिकट वापस वही रिपीट हो जाएगी या बदलाव का सोचा है? वो तो हाईकमान करना, हम उनकी राय पेश करेंगे। हमने सर्वे करवाया है, पार्टी ने सर्वे कराया है, AIC ने सर्वे करवाया है, हम भी राय दे रहे हैं। ब्लॉक उनकी कमेटी की राय लिए, राय में जो जीतने वाला बनेगा उसी को टिकट देंगे। कार्यकर्ता तख्तियां तक लेकर के आ गए आज की मीटिंग में। देखो, विरोध शांतिपूर्वक विरोध करने का सही तरीका कर सकते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, हाउलड़ नहीं करें, अपनी बात रखें, इसलिए तो हम आए। धन्यवाद। आश्वासन तो अभी इन्होंने कोई आश्वासन किसको देने के लिए नहीं आया है, वो तो सुनने के लिए आए।
तो अब आपने दावेदारी की है, किस तरह की संभावना है आपको टिकट को लेकर? ये बिल्कुल 100% मुझे टिकट मिलेगा। मेरी किन पूरी मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, किस तरह का विकास सीकर? सब मेरा 35 साल का सीकर में रिकॉर्ड है, जो मैंने बच्चियों को पढ़ाया है। मैंने घर घर में सीकर में घर में बच्चियाँ पढ़ी हुई है मेरी मेहनत से। इससे बेहतर आपको कोई सोशल काम नहीं मिलेगा। इससे पहले भी आपने कई बार चुनाव लड़ा है, अलग अलग पार्टियों से लड़ा है, अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। क्या कांग्रेस आपको इस मामले में टिकट देगी? अब देना चाहिए, कांग्रेस देना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल माइनॉरिटी का तो 70,000 वोट है, उसमें जो मेरा 60,000 मेरा पर्सनल है। घर घर में मेरी पढ़ी हुई बेटियां हैं, वो सब देते हैं। दूसरा, एजुकेटेड तबका जो है पूरे सीकर में, वो मुझे वोट देगा। तो कांग्रेस आराम से करेंगे। अभी करे तो सब, ये तो डेमोक्रेसी करेंगी, लेकिन मेरा वोट है कांग्रेस। मेरा 60,000 वोट है, प्लस कांग्रेस का वोट आ जाता है, एजुकेशन वाले एजुकेटेड लोगों का आएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सेफ कैंडिडेट सीकर में आप किसी को मिलेगा। यहाँ पे सीकर में जो राजेंद्र पारी जी के वो तख्तियाँ लहराई गई है, विधानसभा में परिवर्तन की मांग भी उठाई गई है प्रभारियों के सामने, तो उस बारे में क्या कहना है? वो तो अभी डेमोक्रेसी है, सब अपने अपना आवाज़ उठाते हैं, सबको हक है। मैं किसी का अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी अपनी बात कर रहा हूँ। सर, पार्टी टिकट नहीं देती आपको, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कहीं पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो फिर आप निर्दलीय या फिर किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अब नहीं। हालांकि मैं आपको रियल बात बताऊं, अंदर की बात बताऊं, मेरे जो वर्कर जो है ना, युवा, वो चाहते हैं मुझे इलेक्शन लड़ने का। बोला साहब आपको इलेक्शन लड़ना है, कैसा भी लड़ना है। बोला देखिए, मैं बगैर कांग्रेस के नहीं लड़ना चाहूँगा। तो उनकी मंशा है कि मुझे टिकट मिले, और पार्टी को भी मेरी मंशा के अलावा युवाओं की और उन बेटियों की मंशा को ध्यान में रखते हुए मुझे टिकट देनी। क्या लगता है आपको, पार्टी टिकट देगी? मुझे लगता है देगी, क्योंकि आप भावना देखिए ना, सीकर की बेटियों की भावना देखिए, युवाओं की भावना देखिए, सीट निकालना तो देनी चाहिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।